हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप पीछे बच्चों को देख रहे होंगे, ये हैं लाइव कोचिंग के विद्यार्थी, जो कि 7:30 से 8:30 बजे हम जो लाइव क्लास पढ़ाते हैं उसके विद्यार्थी हैं। जगह जगह से टेस्ट देने आए विद्यार्थियों का स्वागत है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम 100 क्वेश्चनों को पहले तो एक्सप्लेन करेंगे, जो बच्चे खुद करेंगे और बच्चे भी करेंगे, हम भी एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में हम टॉप 10 रैंकर्सों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उनके इंटरव्यू भी लेंगे। और कुछ जो नए बच्चे आए हुए हैं टेस्ट देने, उन्हें हम आईडी कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम पहले पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लास वाइज, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम टॉप 10 जीके, जो टॉप 10 पिछले जो जीके टॉप 10 रैंकर्स हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम बता दें आपको, ये हैं हमारे पेपर। इस तरह से टेस्ट होता है। ये पेपर हैं। हम सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो छोटे बच्चों का करेंगे। कौन से बच्चों का करेंगे? छोटे बच्चों का सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टू थर्ड वाले बच्चे हैंड अप कर लें। देखिए, लाइव ही सब कुछ होगा, ना कोई चीटिंग होगी, लेकिन इसमें भी 50 में 50 नंबर बच्चे ला रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी मेहनत चल रही है। अगर आपको भी टॉप 50 जीके क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करवाना है अपने बच्चे को, और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, इन बच्चों की तरह प्रतिभा निखर के आए, तो अगला जो टेस्ट होने जा रहा है वो 8 जून को होने जा रहा है। उसमें पार्टिसिपेट अवश्य करें, जो कि संडे को टेस्ट होता है। हर महीने 2 टेस्ट होते हैं और संडे को होते हैं। तो देखिए, हम लाइव बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम जो भी टेस्ट होगा उसका लाइव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देख सकते हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बाद में एमओ मिल गया। अब ये हमने फर्स्ट टू थर्ड तक के बच्चों को टेस्ट दिया, अब हम देंगे 4 टू 10 तक के बच्चों को टेस्ट। तो हैंड अप कर लें एक बार। और सभी बच्चों के पास हो गया टेस्ट? तो छोटे बड़े बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट करना। देखिए, हमने इस तरह से कैटेगरी वाइज हमने टेस्ट को बांटा है, और अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हमने फर्स्ट टू थर्ड पीयूटी यूकेजी के बच्चे भी पीछे दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे बच्चे, वो भी टेस्ट देने आए। हमने फर्स्ट टू थर्ड में बांटा है, और कुछ बच्चे जो वीक हैं वो फोर्थ में भी बांटा है हमने। और 4 टू 10th के बच्चों को भी एक जैसा टेस्ट, क्योंकि जो क्लासें प्रमोट होती हैं वो थोड़ा हार्ड के तरह प्रमोट होती हैं। और हम ये जो टॉप 50 जीके को टेस्ट है जो करा रहे हैं, हम 7:30 से 8:30 वाली लाइव में कराते हैं शाम को। अगर आपको भी जुड़ना है और आपको इस तरह से टेस्ट देना है, तो आप भी विद्या एजुकेशन परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो टेस्ट को हम क्या करेंगे, टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, वो फर्स्ट टू थर्ड वाले को करेंगे। जिन बच्चों के पास किसी भी समस्या की कमी है, जो आपको नहीं समझ में आते क्वेश्चन, वो देखते जाइए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू थर्ड वाले को करेंगे। वो है, पहला क्वेश्चन है, वो है आई लाइक डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। इसमें डांसिंग है, सिंगिंग है, रीडिंग है, क्रिकेट है। इसमें कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की अलग अलग हॉबी हुआ करती हैं। अगला है माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऑप्शन है साइंस, ड्राइंग, इंग्लिश, मैथ। इसमें भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई से भी टिक पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें जरूरी हैं, निखार लाना, बच्चों के प्रति सामने रखना चीज़ों को, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन इंडिया। मतलब भारत में कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7, 10। अगला क्वेश्चन है, वो है बेटा बी मेक बटर फ्रॉम। बटर किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, बुक। अगला क्वेश्चन है, वो है डूइंग बर्ड इज कॉल्ड। एक इंग्लिश सेकंड की जो इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की,
वो है बेटा जो डूइंग इज वर्ड कॉल्ड है वो किस क्या है, किस का हिस्सा है, वो है प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन कबड्डी। कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 11 होती है। मैं आपको देखिए हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन कुछ समझदारी की कमी है, तो इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना मेरा परम कर्तव्य है क्योंकि बच्चों को इससे आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ स्क्वायर। एड्स का मतलब होता है साइड। स्क्वायर में साइड कितनी होती है? ऑप्शन है 0 होती है, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? एड्स का मतलब मैंने कई बार बताया है कि एड्स का मतलब साइडें ही होती हैं। ऑप्शन है 0, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ कोन। कोन में कितनी एड्स होते हैं, कितनी साइड होती हैं? ऑप्शन है 0, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी एड्स होती हैं? ऑप्शन है 0, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ स्फीयर। स्फीयर में कितनी एड्स होती हैं? ऑप्शन है 0, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ क्यूब। क्यूब में कितने एड्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। अगला क्वेश्चन है 14 वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्स इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने एड्स होते हैं? एड्स का मतलब मैंने कई बार बताया, एड्स का मतलब होता है साइडें कितनी होती हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ऑप्शन है बेटा ऑप्शन है आपके 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम या 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी मिलीलीटर आर देयर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ऑप्शन है 10 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 300 और 3600 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी पैसा देयर आर इन 1 रुपये। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ऑप्शन है 10 पैसे, 100 पैसे, 1000 पैसे या 60 पैसे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन को हम फर्स्ट टू थर्ड एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम 4 to 10th वाले बच्चों को भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि यूपी बोर्ड वाले भी विद्यार्थी टेस्ट को कर सकें और सीबीएसई बोर्ड वाले भी विद्यार्थी टेस्ट को कर सकें। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी सेकंड देयर आर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? ऑप्शन है 100 सेकंड, 60 सेकंड, 1000 सेकंड या 3600 सेकंड। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी सेकंड इन 1 मिनट। बेटा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? ऑप्शन है 100 सेकंड, 60 सेकंड, 1000 सेकंड, 3600 सेकंड। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी मिनट आर देयर इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी मिनट होती है? ऑप्शन है 100 मिनट, 60 मिनट, 1000 मिनट और 3600 मिनट। अगला है बेटा क्वेश्चन वो है व्हाट इज डे आफ्टर वेडनेसडे। व्हाट इज डे आफ्टर वेडनेसडे मतलब आफ्टर वेडनेसडे मैंने कई बार बताया है बेटा कि आफ्टर वेडनेसडे के बाद क्या मैंने बताया कई बार, आफ्टर की बात आ जाए तो आगे बढ़ जाते हैं और बिफोर की बात आ जाए तो पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच कम्स बिफोर जून। बिफोर जून मैंने कई बार बताया, आपको ट्रिक बताई है कि अगर बिफोर की बात आ जाए तो पीछे हट जाते हैं और आफ्टर की बात आ जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन है जुलाई, अप्रैल, मई, जनवरी। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द यूनियन टेरिटरी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनसीटी ऑफ दिल्ली कह सकते हैं, उसकी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश क्या है? ऑप्शन है दिल्ली, दमन, न्यू दिल्ली, कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी डायरेक्शन हमारे भारत में कितनी दिशाएं होती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 8, 12। अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सीजन आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सीजन मतलब मुख्य रूप से सीजन ऋतुएं कितनी होती हैं? ऑप्शन है 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा राम, आगरा, ताजमहल सिटी आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? ऑप्शन है वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा ही, सी, इट, दे आर एग्जाम्पल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो ही, सी, इट, दे होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट के ये एग्जाम्पल है? ऑप्शन है वर्ब होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा
जंप राइट एंड जंप राइट प्ले आर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऑप्शन है आपके वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा जेंटली, केयरफुली, स्लोली आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जेंटली, केयरफुली, स्लोली किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है? ऑप्शन है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा, अगला क्वेश्चन है वो है गुड ओल्ड ब्लू, गुड ओल्ड ब्लू आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। गुड ओल्ड ब्लू जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है? ऑप्शन है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा एट, ऑन, एन आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एट और एन किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है? ऑप्शन है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा एंड, बट और, एंड बट और आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड बट और आर एग्जाम्पल कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है? ऑप्शन है आपका एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है हुर्रा, एलास, ब्रेवो। हुर्रा, एलास, ब्रेवो आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच। हुर्रा, एलास, ब्रेवो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा हैं? ऑप्शन है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट 64302। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। इसमें 9 की प्लेस वैल्यू की बात की गई है। तो ऑप्शन इस प्रकार है 900, 9000, 9400, 9। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा अ ट्रायंगल हैज सो मेनी साइड। ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं या कितने एड्स होते हैं? ऑप्शन है 1 होती हैं, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या है बेटा? वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? दिसंबर, जनवरी, जुलाई या फरवरी। अगला क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से टेस्ट दीजिए, क्योंकि बेटा इसमें माता पिता का नाम भी रोशन होता है। ध्यान रखना, आपका ही नहीं होता है, आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके मोहल्ले का, आपके रिलेटिव्स का। क्योंकि जब वीडियो रिलेटिव्स से देखते हैं तो कहते हैं हाँ उनका बच्चा देखो किस तरह से रिजल्ट दे रहा है। इसमें जो मजाक में ले जाता है वो पीछे हट जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन है 7 होते हैं, 12 होते हैं, 365 होते हैं या 36 डे होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डेज इन अ ईयर। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन है 7 होते हैं, 12 होते हैं या 365 होते हैं या 366। क्योंकि इसमें सिंपल ईयर की बात की गई है, लीप ईयर की बात बिल्कुल नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा इन अ लीप ईयर ... डेज आर देयर। एक लीप वर्ष में कितने डे होते हैं? ऑप्शन है 7 होते हैं, 12 होते हैं, 365 होते हैं, 366 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाफ पास्ट एंड हावर डिनोट्स ... पास्ट द हावर। हाफ पास्ट हावर में कितनी मिनट होती हैं? ऑप्शन है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच शेप हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। ऐसी कौन सी शेप है जिसमें 3 साइड और 3 कॉर्नर्स होते हैं? ऑप्शन है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सर्कल में या ट्रायंगल में। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन है चाइल्ड्स, चाइल्डेस, चिल्ड्रन या ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दी का मतलब होता है ये सभी। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से करिए। द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। ऑप्शन है किंग, नाइस, क्वीन, नीश। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज। देखिए भगवान की कितनी कुदरत है, कितनी अभी धूप आपको लग रही थी। देखो परिवार में भागवत भी है, फिर भी हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्लास को छुपा नहीं रहे, कोई क्लास को हॉलीडे नहीं कर रहे। देखिए अभी कितनी धूप थी, बच्चों को ये लग रहा था कितनी हमें धूप लगेगी, सर आपने लेट बुलाया है, अगली बार थोड़ा जल्दी बुलाना। लेकिन ईश्वर की कितनी कृपा है, उन्होंने अच्छाओं कर दी है। अगला क्वेश्चन है बेटा द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट, हैप्पी का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन है हैप्पी, सैड, अगली, ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द रोमन नंबर ऑफ 48। द रोमन नंबर ऑफ 48। 48 का रोमन नंबर बताएंगे। ऑप्शन है एल, एक्स, सी, एक्सएल, वी डबल आई, एक्सएल, वी ट्रिपल आई। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है विच नंबर शोज 5055। विच नंबर शोज, आपको डिजिट में नंबर शो करना है। ऑप्शन है 500, 5, 555, 5055, 455। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है द सक्सेसर ऑफ 999। 999 का सक्सेसर बताना है। ऑप्शन है 999, 100, 1000 या 10,000 और बिल्कुल 10, सॉरी। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब है इसमें से 2464 में से फ्रॉम 5000, मतलब या तो इधर से घटा सकते हैं या इधर से। आपको इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है।
अगला क्वेश्चन है वो है बेटा इंडियन करेंसी इज मेजर्ड बाई। इंडियन करेंसी किस में मापी जाती है? ऑप्शन है डॉलर में, पाउंड में, रुपीस में या टका में। ये आपके फर्स्ट टू थर्ड कंप्लीट होते हैं। अब हम लेंगे 4 to 10th वाले जो कि एक्सप्लेन करेंगे, और जिन बच्चों को समझ में न आए वो साथ के साथ टिक लगा सकते हैं समझ करके क्वेश्चनों को। हमने इतनी चीज़ों को सरल बनाया है क्योंकि हमने हिंदी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है, हमने पेपरों को सॉल्व भी करने की कोशिश की है। जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं, बच्चा अगर समझदार होगा तो डायरेक्टली टिक लगा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण में कितने डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन है 60, 45, 110, 180। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डिग्रीज आर राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बेटा समकोण। समकोण में कितने डिग्री का एंगल बनता है? ऑप्शन है 60। सभी छोटे छोटे बच्चे कर लिया आप लोगों ने। अगला वो बेटा ऑप्शन है 60, 90, 110, 180। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने महाद्वीप होते हैं? ऑप्शन है 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 10 होते हैं। कोई भी बच्चा डबल टिक लगाएगा बिल्कुल मान्य नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट डबल टिक लगाएगा बिल्कुल मान्य नहीं होगा, चाहे पॉइंट क्यों ना रख दे। ये हमारी हर बार शर्त रहती है और ये हम शर्त को मानते भी हैं और हम बच्चों के गलत भी करते हैं। कुछ बच्चे चालाकी से क्या करते हैं, पहले टिक लगा लेते हैं, फिर लास्ट टाइम में एक दूसरे को पूछ करके कोशिश करते हैं, लेकिन उनका नाकाम हो जाता है उनका मिशन। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डिग्रीज आर एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन है 60, 90, 110, 360। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कह सकते हैं, अधिक कोण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा डूइंग ए वर्ड कॉल्ड। डूइंग ए वर्ड जो डूइंग वर्ड इज कॉल्ड जो डेफिनेशन है वो किसकी है? प्रोनाउन की है, नाउन की है, वर्ब की है, एडजेक्टिव की है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन कबड्डी। कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? वो है 6 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्लेयर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 11 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ स्फीयर। स्फीयर में एट्स की संख्या, एट्स में मैंने कई बार बताया आपको, एट्स मीन्स होता है साइडों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 0 होती है, 1, 3, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एट्स कितने होते हैं? ऑप्शन है 0 होते हैं, 1, 3, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ कोन। कोन में कितने एट्स होते हैं, कितनी साइड होती है? ऑप्शन है 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है या 4 होता है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में एट्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ स्फीयर। स्फीयर में एट्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है, स्फीयर को मैंने कई बार बताया आपको गोला कहते हैं। स्फीयर को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ऑप्शन है बेटा 0 होती है, 1 होती है, 3 होती है या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ क्यूब। क्यूब बोर्ड में कितने एट्स होते हैं? ऑप्शन है 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ एट्स इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने एट्स होते हैं? ऑप्शन है 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी सेंटीमीटर देयर आर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? ऑप्शन है 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम या 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन है वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी बच्चों को टॉप 10 रैंकर्सों को जो उनके प्राइज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और बच्चों से इंट्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए गांव में बच्चे किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे पढ़ने में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी मिलीलीटर आर देयर 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ऑप्शन है 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर या 3600 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी पैसा देयर आर इन 1 रुपीज। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ऑप्शन है 10 पैसे, 100 पैसे, 1000 पैसे या 60 पैसे। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी सेकंड देयर आर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? ऑप्शन है 100 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, 1000 सेकंड होती हैं या 3600 सेकंड होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा
हाउ मेनी सेकंड इन देयर आर 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं। ऑप्शन है आपके वो है बेटा 100 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, 100 सेकंड 1000 सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती है। कोई भी बात नहीं करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। ऑप्शन है आपके 100 मिनट्स होती हैं या 60 मिनट्स होती हैं, 1000 मिनट्स होती हैं, 3600 मिनट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी लाख्स देयर आर इन 1 मिलियन, 1 मिलियन में मैंने कई बार बताया है आपको, किसी भी व्यक्ति के 1 मिलियन सब्सक्राइब हो गए तो उसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके कितने लाख सब्सक्राइबर हो गए। ऑप्शन है बेटा वो है, ऑप्शन है आपको वो अपने अकॉर्डिंग होंगे, वो ऑप्शन बता दिए गए होंगे। ऑप्शन इसमें बताने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को कहते हैं रेखीय कोण, रेखीय कोण में कितने एंगल का कोण बनता है। ऑप्शन है 60 का, 90 का, 110 का, 180 का। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द यूनियन टेरिटरी कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी क्या है। ऑप्शन है दिल्ली है, दमन है, न्यू दिल्ली है, कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी डायरेक्शन देयर आर इन इंडिया, भारत में, हमारे भारत में कितनी दिशाएं होती हैं। ऑप्शन है आपको 3 होती हैं, 4 होती हैं, 8 होती हैं, 12 होती हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सीजन आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी मैन, ये तो बिल्कुल बेटा जो हमारे भारत में सीजन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है राम आगरा ताजमहल सिटी आर एग्जाम्पल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, राम आगरा ताजमहल सिटी आर पार्ट्स ऑफ किसके बेटा हिस्सा है। ऑप्शन है वर्ब के हैं, नाउन के हैं, प्रोनाउन के हैं, एडवर्ब के हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा ही सी इट दे आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही सी इट दे आर एग्जाम्पल हैं, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है। ऑप्शन है वर्ब के हैं, नाउन के हैं, प्रोनाउन के हैं, एडवर्ब के हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा जंप राइट प्ले आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जंप राइट प्ले है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ऑप्शन है वर्ब का है, नाउन का है, प्रोनाउन का है। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है जेंटली केयरफुली स्लोली आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंटली केयरफुली स्लोली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सा है वो कौन से के हैं, वर्ब के हैं, नाउन के हैं, प्रोनाउन के हैं, एडवर्ब के हैं। अगला क्वेश्चन है वो बेटा है गुड ओल्ड ब्लू हैप्पी आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुड ओल्ड ब्लू जो हैप्पी हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से के हिस्से हैं। ऑप्शन है बेटा एडजेक्टिव के हैं, प्रीपोजिशन के हैं, कंजक्शन के हैं, इंटरजेक्शन के हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है एट ऑन एन आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, एट ऑन एन आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से के उदाहरण हैं, कौन से के एग्जाम्पल हैं। वो है ऑप्शन एडजेक्टिव के हैं, प्रीपोजिशन के हैं, कंजक्शन के हैं, इंटरजेक्शन के हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा एंड बट और आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड बट और आर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से के हिस्सा हैं। ऑप्शन वो है बेटा एडजेक्टिव के हैं, प्रीपोजिशन के हैं, कंजक्शन के हैं, इंटरजेक्शन के हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हुर्रा ब्रेवो, हुर्रा एलास ब्रेवो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से के हिस्सा है बेटा। ऑप्शन है एडजेक्टिव के, प्रीपोजिशन के, कंजक्शन के, इंटरजेक्शन के। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट 94302। ऑप्शन है 900, 900, 9400, 9। इसमें स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बताना ही है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा एन एंगल्स मीजर मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड एंगल। ऑप्शन बेटा इसका हिंदी मीनिंग है आपका वो है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम वाले कोण का क्या कहते हैं। ऑप्शन है एक्यूट एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, या रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं, या कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द रेशियो ऑफ 225 मीटर रेशियो 5 किलोमीटर। इसमें आपको रेशियो बताना है। ऑप्शन है 9:200, 3:500, 4:300, 7:100। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ टू कन्वर्ट 80 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, 80 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है आपको। ऑप्शन है 80 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट, 112 फ़ारेनहाइट, 176 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ टू कन्वर्ट 122 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसके आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन है बेटा 122 सेल्सियस, 154 सेल्सियस, 60 सेल्सियस, 50 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा फाइंड HCF ऑफ 80 एंड 125। HCF आपको ज्ञात करना है 80 का और 125 का। ऑप्शन है 1, 2, 5, 6। अगला क्वेश्चन है बेटा बात ना करो। अगला क्वेश्चन है द हाफ पास्ट एन हावर डिनोट्स पास्ट हावर। एक जो हाफ पास्ट हावर में कितनी मिनट्स होती हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। अगला
क्वेश्चन है वो है बेटा विच शेप है 3 साइड एंड 3 कॉर्नर, ऐसी कौन सी शेप है जिसमें 3 साइड और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ऑप्शन है रेक्टेंगल होता है, स्फीयर है, या सर्कल है, या ट्रेंगल है। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल क्या है। ऑप्शन है चाइल्ड्स है, चाइल्डस है, चिल्ड्रन है, ऑल ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन है वो बेटा है द फेमिनिन ऑफ नेफ्यू इज, द फेमिनिन ऑफ नेफ्यू इज, बेटा फेमिनिन जेंडर नेफ्यू का क्या है। ऑप्शन है किंग है, नाइस है, क्वीन है, या नाइस। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी का अपोजिट क्या है, हैप्पी का ब्लूम क्या है। ऑप्शन है आपके हैप्पी, सैड, अगली, या ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 138, 138 का रोमन न्यूमरल्स क्या है। ऑप्शन है सी ट्रिपल एक्स वी, सी ट्रिपल एक्स वी, एक जैसे ऑप्शन हो गए सी ट्रिपल एक्स, वी ट्रिपल आई, एक्सएल, वी ट्रिपल आई। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा विच नंबर सोज 5055। ऑप्शन है आपके 5005, 555, 5055, 455। अगला क्वेश्चन है वो है बेटा सक्सेसर ऑफ 52689 का सक्सेसर बताना है। आप ऑप्शन है 52689, ऑप्शन है 52687, ऑप्शन है 52689, ऑप्शन है 52690। और अगला है बेटा सब्ट्रैक्ट करना है आपको 25890 में से 50890 का ये सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ऑप्शन बताना है। अगला क्वेश्चन है वो है इंडियन करेंसी इज मेजर्ड बाई, इंडियन करेंसी किस में मापी जाती है। तो आप ऑप्शन है डॉलर में, पाउंड में, रुपीस में, टका में। सभी बच्चों के टेस्ट हो गए क्या? कोई बच्चा ऐसा हो टेस्ट रह गया हो? बेटा बहुत ध्यान से करना, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। और आप लोगों को डबल टिक लगाएंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो बेटा सही है। अच्छा कितने नहीं आया। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 में वो ऑप्शन नहीं आए, डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने आप जो भी है लिखा ही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो जाता है तो हम अब टॉप 10 रैंकर्सों की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बच्चों के जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी लेंगे। तो हम टॉप 10 रैंकर्सों, सबसे पहले हम आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले उधर पहुंच जाए बेटा कैमरे पर, साइड में होते हुए सबसे पहले हम आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेटा। सबसे पहले हम आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जिस बच्चे को बुलाएंगे वो क्लैपिंग भी करेंगे उसके लिए, बच्चे के लिए। उसके बाद हम टॉप 10 साइड में से जाए बेटा, इधर से सबसे पहले हम आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेटा। वीडियो बंद ना हो जाए बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। हाँ बेटा सबसे पहले हम लवी यादव, क्लैपिंग करिए बेटा लवी यादव के लिए। छोटू यादव जी, छोटू यादव हमारा लवी नाम है ना, आ जाओ बहुत ध्यान से, ठीक है, जल्दी आओ इधर। ऐसे जाओ, ऐसे। ठीक है। अगला है बेटा वो है प्राची यादव। वीडियो बंद तो नहीं हुई है। क्लैपिंग करेंगे बेटा प्राची यादव के लिए। बेटा इधर देखो, ऐसे देखो। थैंक यू। अगला है बेटा अखिलेश यादव। क्लैपिंग करेंगे बेटा। इधर देखो। हाँ अगली बारी जो आ रही है वो बच्चों की आ रही है टॉप 10 रैंकर्सों की। तो शाहपुर में जब बात करेंगे, शाहपुर में जो 4 मई को टेस्ट हुआ था उसमें सबसे पहले जो टॉप किया था वो उसका नाम है करण यादव, सन ऑफ रिंकू यादव, शाहपुर से। क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। अगला है बेटा जो सेकंड स्थान आया था वो है प्रिंस यादव, सन ऑफ ज्ञानेंद्र यादव, शाहपुर से बिलोंग करते हैं ये बच्चे। एक बार इंटरव्यू और हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। इधर देखो
What is your mother's name? In which class do you study? In which school do you study? वेरी गुड। इन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, तो इनके लिए अगेन क्लैपिंग करेंगे बेटा। अगला है बेटा, वो है दीक्षा यादव का, अभी ड्रॉप कर देते हैं। वो है बेटा, अगला है जो थर्ड रैंक आई थी दीक्षा यादव की। अगला है वो है बेटा आशु यादव सन ऑफ मुकेश सिंह शाहपुर से। What is your name? What is your father's name? What is your mother's name? In which class do you study? Where do you live? Very good. अगली बेटा जो फिफ्थ रैंक हासिल की है वो है शिवम यादव सन ऑफ मनोज यादव। वो आज एब्सेंट हैं, आए नहीं है किसी भी कार्ड पर। सिक्स रैंक हासिल की है वो है आशीष यादव सन ऑफ तेजवीर सिंह। क्लैपिंग। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? इधर देखो बेटा। व्हाट इज योर मदर्स नेम? वेयर डू यू लिव? वेरी गुड। क्लैपिंग अगेन। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा हिमांशु यादव सन ऑफ प्रमोद यादव। इधर आइए। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? वेयर डू यू लिव? इन विच क्लास डू यू स्टडी? वेरी गुड। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा साक्षी यादव सन ऑफ बंटू यादव। नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। अगला नाम है बेटा, वो है आर्यन यादव सन ऑफ यशवी सिंह। क्लैपिंग। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? वेरी गुड। अगला नाम आ रहा है बेटा, वो आ रहा है पारुल यादव सन ऑफ श्याम सिंह। क्लैपिंग। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो आप बेटा? वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? वेरी गुड। अगेन क्लैपिंग। वेरी गुड। ये हुए आपके 4th to 10th बच्चे हुए, लेकिन अब जो बात करेंगे वो 1st to 3rd वाले बच्चों की करेंगे शाहपुर बैच की। वो है बेटा बिल्कुल सबसे पहले आएंगे बेटा शाहपुर बैच के जो बच्चे हैं। शाहपुर बैच वाले बच्चे आएंगे सबसे पहले। वो आएंगे सनी यादव सन ऑफ बंटू कुमार। इधर आ जाओ। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? वेरी गुड। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा ऋषभ यादव सन ऑफ श्याम सिंह। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम?
In which class do you study? I study in class 1st. Where do you live? I live in Sahapur. Very good. इधर आओ। अगला नाम आ रहा है, थर्ड वो आ रहा है पल्लवी यादव सन ऑफ श्याम सिंह। पल्लवी है। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा ईसु यादव सन ऑफ प्रमोद कुमार। अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा सपना यादव सन ऑफ बंटू यादव। क्लैपिंग करें बेटा, इधर आइए। What is your name? My name is Sapna Yadav. What is your father's name? My father's name is Bantu Yadav. What is your mother's name? My mother's name is Sakshi Devi. In which class do you study? I study in class 2nd B. In which school do you study? I study in school St. Andrew Parenta College. Very good. Where do you live? I live in Sahapur. Very good. Again clapping. Thank you. अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है बेटा उमंग यादव सन ऑफ अमरपाल सिंह। उमंग आई है, आ जाओ इधर। What is your name? My name is Umang Yadav. What is your father's name? My father's name is Amarpal Yadav. In which class do you study? I study in class 2nd B. Very good. Where do you live? I live in Sahapur. Very good. Again clapping. Thank you. अगला नाम आ रहा है, वो आ रहा है मयंक यादव सन ऑफ सुशील यादव। इधर आओ। What is your name? My name is What is your mother's name? My mother's name is Devji. Where do you live? I live in Sahapur. In which class do you study? I study in class 1st. Very good. Again clapping. वेरी गुड। अगला जो PG टू UKG बच्चे हैं उसमें फर्स्ट रैंक जो हासिल की है वो की है मानव यादव सन ऑफ सुशील यादव। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? My name is Manav Kumar. व्हाट इज योर मदर्स नेम? My mother's name is Devji. व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Sakshi. इन विच क्लास डू यू स्टडी? I study class 2. वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? I live in Sahapur. वेरी गुड। क्लैपिंग अगेन। वेरी गुड। अगला जो सेकंड रैंक आई है वो बेटा आई है नव्या यादव सन ऑफ सुनील यादव उर्फ बनी यादव। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? इन विच क्लास डू यू स्टडी? वेरी गुड। क्लैपिंग। अगला नाम आ रहा है, वो थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल की है वो है ऋतिक यादव सन ऑफ अमरपाल सिंह। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? वेरी गुड। क्लैपिंग अगेन। अगला नाम आ रहा है, अगला नाम आ रहा है अंशिका यादव सन ऑफ बॉबी यादव। कम हियर। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर फादर्स नेम? व्हाट इज योर मदर्स नेम? वेरी गुड। क्लैपिंग अगेन। शिक्षा को बाद में दे देंगे। तो आज के बच्चे यहीं समाप्त होते हैं। आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगला जो अगला टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 8 जून को, 8 जून को और 11 जून को। कहाँ जा रहे हैं? वाटर पूल जा रहे हैं सभी बच्चे, ट्रिप है इनकी। तो सभी बच्चे इसी के साथ बने रहिए और अगले वाले टेस्ट की तैयारी करते रहिए। शाम 7:30 से 8:30 इसी के साथ